राग के पथ पर तो सभी चल रहे हैं, उनकी क्या चर्चा करें। ये तो पुराना मार्ग है। अनंत काल से अनंत जीव इस राग के मार्ग पर चल रहे हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ राग है तो दूसरी तरफ द्वेष है। किसी के प्रति राग होगा तो किसी के प्रति द्वेष अवश्य होगा। धन्य है वे जो राग से वैराग्य के मार्ग की ओर चल पड़ते हैं, जिनका लक्ष्य है वीत रागता का, राग से रहित हो जाना, वीत रागता को पा लेना। ये जिनका लक्ष्य है वही राग को छोड़ करके विराग के पथ पर चल देते हैं। और आप लोगों को बखूबी मालूम है कि वीतरागता का मार्ग अकेले चलने का मार्ग है। वहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, सैलाब नहीं उमड़ रहा लोगों का। अकेले ही चलना होता है। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि अकेला चलना मतलब भय लगता है। जहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है, लोग वहाँ पर बेहिचक चल देते हैं, कोई डर की बात नहीं है। अच्छा है, रास्ता चलता हुआ है, बोलते हैं रास्ता चलता है। रास्ता कभी चलता नहीं। कहने में आता कि रास्ता चलता है, क्योंकि रास्ते पर काफ़ी लोग चलते हुए दिखाई देते हैं, सुनसान नहीं है, तो लोग कहते हैं कि रास्ता चलता है। और फिर जहाँ पर भीड़ नहीं होती है, कोई एकाकी दिखाई देता है, तो कहते देखो ये रास्ता चलता ही नहीं है। बिल्कुल रास्ता तो वैसे भी नहीं चलता, रास्ते पर चलते हैं। पर जहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, लोगों का समूह दिखाई देता है, वहाँ चलने में आसानी महसूस करता है अज्ञानी जीव। किंतु ज्ञानी कहता है फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की तरफ अकेले की यात्रा करना है, मुझे अविराम चलना है। भय किस बात का? भय वहाँ होता है जहाँ पर मरण होता है। जब मेरा मरण ही नहीं तो मुझे भय कैसा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसने अपने आप को आत्मा जान लिया, पहचान लिया, उसको मरण से कोई भय नहीं रहता, क्योंकि मेरा मरण होता ही नहीं। मैं अनादि से हूँ, समझना इस बात को। मैं अनादि से हूँ, आज तक मेरा मरण नहीं हुआ और आगे भी मेरा मरण नहीं होगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर धर्मा हूँ। मेरा जन्म भी नहीं होता तो मेरा मरण भी नहीं होता। जिसने यह अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में जागृति कर ली है, जान लिया है, निश्चित ही एक दिन वह मुक्ति का भाजक हो जाएगा। और मुक्ति का भाजक होने के लिए अकेले ही यात्रा करनी होती है, वहाँ पर कोई भी साथ नहीं देता। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि कुछ यात्राएं आप भी अकेले करते हैं। जैसे निर्वाण की यात्रा अकेले करनी होती है, ऐसे ही जन्म के बाद में मृत्यु की यात्रा यानी श्मशान की यात्रा भी जीव अकेला करता है। शव बन करके अकेला जाता है, श्मशान की यात्रा में अकेला होता है। अगर किसी शिखर पर चढ़ते हैं तब भी अपनी चढ़ाई तो अपनी ही होती है, थकान अपनी ही हुआ करती है। शिखर पर भी जीव अकेला जाता है। और एक बात बताऊं, सिंहासन पर भी जीव अकेला ही बैठता है। प्राणी जब भी कभी कोई सिंहासन आरूढ़ होता है तो वो अकेला ही बैठता है। और महत्वपूर्ण बात, ये सब अकेलेपन की बातें हैं, वो कह रही हैं कि सिद्धालय में भी जाएगा तो अकेला ही जाएगा। श्मशान हो, शिखर हो, सिंहासन हो, या कि पारमार्थिक सिद्धालय की यात्रा हो, जीव अकेला ही जाता है। फिर आप लोग क्यों सोचते हैं कि मुझे तो अकेले अकेले मन ही नहीं लगता, मेरा तो समय ही नहीं कटता। और ज्ञानी जीव सोचते हैं कि वो अकेले होने का क्षण कब मिले मुझे। और 4-4 महीने बियावान जंगलों में अथवा गिरी के शिखरों पर जाकर के, किसी झरनों के निकट जाकर के, पेड़ों के झुरमुट के नीचे बैठ जाते हैं, आंखें मूंद करके 4-4 माह बीत जाते हैं, आहारचर्या नहीं करते, दीर्घ सहनन के धारी होते हैं और अपने ही अंतर चक्षु को खोल करके चेतन आत्मा को निहारते हैं, अपने चैतन्य घर को साफ करते हैं, वैराग्य की बुहारी लेकर के
उसमें विकल्प और व्यर्थ के कल्मश के सारे कचरों को बाहर करते हैं, कर्मों को दूर करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है 4 माह पूरे भी नहीं होते हैं कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कुछ संत ऐसे होते हैं दीपावली के समय पर उन्हें अपने आप ही काल का ज्ञान होता है। वो जान लेते हैं कि आज भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का दिन है और वह अपनी बाहर की आंखें भी चर्म चक्षु को खोल देते हैं और चातुर्मास का वर्षा योग का निष्ठापन कर लेते हैं।